दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और शायद आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जितने भी कर्मचारी हैं इनका जो वेतन है उसमें 40 से 50% का इजाफा हो जाएगा। यानी जिनका वेतन अगर 20,000 है तो उनका 30,000 हो जाएगा, जिनका वेतन 10,000 है तो उनका वेतन 15,000 हो जाएगा। यानी सीधा-सीधा इनका 40 से 50% जो है वेतन सीधा-सीधा बढ़ जाएगा 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा। तो इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत जल्द ये अब लागू हो जाएगा और इसका बेनिफिट्स कर्मचारियों को मिलने लगेगा। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा और क्या इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? सवाल यहाँ पर ये है कि क्या संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएँगे? क्या इन 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा ये लोग उठा सकेंगे? आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी, संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। इसको लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, वो पूरी जानकारी आपको बताएँगे। वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी कमेंट कर रहे थे कि सर 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा या नहीं, तो इस पर आ गई है जानकारी स्पष्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा-सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर एक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों तक पहुँच सके। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना मित्र। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। साथियों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करके रखिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबर होती है वो तुरंत अपडेट की जाती है। और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर कोई भी आदेश आते हैं उसकी PDF सबसे पहले उपलब्ध आप लोगों को करा दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये खबर आई है। दो प्रमुख अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता के साथ इस खबर को कवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में कब होंगे शामिल। तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल जो सभी आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के मन में बना हुआ है, उसी का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि 8वें वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा ज़बरदस्त वृद्धि जो है मानदेय में हो जाने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें अखबार के मुताबिक क्या कुछ लिखा है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के गठन से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ऐसे में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की जो है मांग की गई है। तो आपको यहाँ बता दें साथियों कि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है, इसलिए इसका लाभ पूरे देश के कर्मचारियों को होने वाला है जो केंद्र सरकार के अंडर पर आते हैं। राज्य सरकार वालों को अभी नहीं मिलेगा जब तक राज्य सरकार लागू नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार लागू करेगी तो केंद्र के अंडर में आने वाले सभी कर्मचारियों को पूरे भारत देश में इसका लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये आज की खबर ही हम बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 अगस्त 2025 की ये खबर, आज की ही अपडेट यहाँ पर की जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ इसमें है। तो यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। इस आयोग के गठन से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग की सिफारिशें 2026 तक आने की उम्मीद है और नए वेतनमान को 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है। ऐसे में MP के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चे के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और सह संयोजक कृष्ण गोपाल पुरोहित ने केंद्र सरकार से अविलंब 8वें वेतन आयोग समिति गठन करने की मांग की है। उनकी मांग है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए और उनकी वेतन वृद्धि की सिफारिश जो है वो शामिल की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़ती महंगाई को देखते हुए हो वेतन वृद्धि। भार्गव का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर न्याय संगत होना चाहिए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए व्यवहारिक वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। संभावित सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये से 51,000 रुपये हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर 2.85 से 3.0 तक बढ़ सकता है। तो ये बड़ा इंक्रीज जो है होने वाला है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा सरकार का, सबका मानदेय जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाने वाला है।
यहाँ पर सवाल उठता है आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का। तो बता दें कि प्रदेश में लाखों अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ना ही वेतन दिया जा रहा है। दिहाड़ी की तरह कर्मचारी काम कर रहे हैं। लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे कर्मचारी लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक दूसरे अखबार ने भी इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ छापा हुआ है। अब संविदा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। यहाँ देख सकते हैं क्या अब संविदा कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं ये खबर भी आज ही 3 अगस्त की हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 अगस्त 2025, यहाँ पर आज की ही खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है। 8th पे कमीशन न्यूज। मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश भर में आंदोलन को तेज करेंगे। आइए यहाँ जानते हैं कि क्या क्या इनकी मांगें हैं। देश में केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत देश भर के लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 57 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। वहीं बताया जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों, यहाँ देख लीजिए, वहीं लाभ मिलेगा। वहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर अपन देख लें अगर ध्यान से साथियों, तो यहाँ देख सकते हैं 57 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। वहीं बताया जा रहा है कि आयोग की सिफारिश के चलते 2026 तक इसे लागू भी किया जा सकता है, मतलब 2026 के पहले ही मंथ में, मतलब जनवरी में। उसी हिसाब से साल के अंत में नई सैलरी व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा तो होगा ही, लेकिन अब प्रदेश के अंदर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी भी अपने हक की मांग को लेकर आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। यहाँ पर ये बड़ी खबरें आई हैं साथियों। अभी वर्तमान में जो है ये समझ में आया कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी इस 8वें वेतन आयोग में जो है शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी जो है बहुत तेज़ी से इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें भी 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। पता नहीं सरकार कब इनको आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करेगी। देखने वाली बात यह होगी कि संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की जो मांगें हैं, जो अभी बहुत तेज़ हो गई हैं, इनका कुछ असर सरकार के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपकी जानकारी के लिए बता दें। जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार से इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जैसे ही कोई और अपडेट इस पर आती है आपको सबसे पहले जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।